ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागणों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज से आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा। आप सभी ने कार्तिक महात्म्य कथा का श्रवण किया और उसे इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा का श्रवण करने के लिए आप सभी जुड़े रहें। मार्गशीर्ष तिथि का प्रारंभ 16 नवंबर से शुरू हो रही है और समाप्ति 17 दिसंबर को है। आज के अध्याय की शुरुआत शनिदेव की कथा से करते हैं। तत्पश्चात आप श्री कृष्ण की कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण चालीसा और आरती सभी का रसपान करेंगे। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इसके लिए विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय लेने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र असमंजस में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध शुक्र 1 महीने, बृहस्पति देव 13 महीने, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 के रूप में रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम मेरी प्रकोप से बचने का उपाय ढूंढो। ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो वह अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगी। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी को बहुत बिक्री हुई।
सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए लाया। सेठ के घर में सोने के एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा की अकेला बैठा हुआ था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से ही विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करने और अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। परंतु राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना ही छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड भी दे दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना मुझे दुख दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने मन ही मन में शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह तो सब शनिदेव का प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। देखते ही देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा का रसपान अवश्य करें। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश के शिखर पर विहार कर रहे थे। उस समय पार्वती जी का सौंदर्य खिल रहा था। उसे देखकर भगवान शिव मन ही मन सोचने लगी कि नारी का जन्म अत्यंत शोभनीय है। फिर उन्होंने प्रेम से विभोर होकर पार्वती जी का मुखमंडल स्पर्श करते हुए कहा कि प्रिय, तुम्हारी कृपा से मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर भी मेरी एक इच्छा है जिसे तुम इसे पूर्ण कर दो। तब पार्वती जी ने कहा, शंभु आपकी कौन सी इच्छा है बताइए।
उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। तब शिव जी ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि तुम मृत्यु लोक में पुरुष रूप में अवतरित हो और मैं स्त्री रूप में अवतरित होना चाहता हूँ। इस समय तुम्हारी जिस तरह मैं पति हूँ वह तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, उसी प्रकार का दाम्पत्य प्रेम उस समय भी हो, यही मेरी इच्छा है। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा उठी और कहा कि प्रभु, आपकी ये इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य मृत्युलोक में पुरुष के रूप में अवतरित होंगी। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पृथ्वी पर वासुदेव के घर पुरुष के रूप में जन्म लूंगी, लेकिन महादेव, आपको भी मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखना होगा। भगवान शिव उत्सुकता पूर्वक बोले, देवी शीघ्र कहो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि आपको भी स्त्री रूप में अवतरित होना होगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं भी तुम्हारी प्राण सदृश वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में प्रकट रहूंगी और तुम्हारे साथ विहार करूंगा। इसके साथ साथ मेरी 8 मूर्तियां भी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती आदि पटरानियों के रूप में अवतरित होंगी। यह सुनकर भगवती पार्वती ने कहा कि प्रभु, तब मैं आपकी मूर्तियों के साथ यथोचित विहार करूंगी, जैसा ना तो किसी ने किया और ना कभी सुना है। जया व विजया नामक मेरी 2 सखियां उस समय श्री राम व वासुदेव के नाम से पुरुष रूप में प्रतिष्ठित होंगी। पूर्व काल में विष्णु के साथ मेरी प्रतिज्ञा हुई है, उसके अनुसार उस समय जब मैं श्री कृष्ण हो जाऊंगी, वह मेरे बड़े भाई के रूप में महान बलशाली और आयुध धारण करने वाले बलराम के नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर अवतरित होकर देवताओं का कार्य संपन्न करूंगी। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने जिन राक्षसों का संहार किया था, वे द्वापर के अंत में बहुत से राजाओं के रूप में उत्पन्न हो गए। उनके भार को न सकने के कारण पृथ्वी गो रूप धारण कर समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, ब्रह्म पूर्व काल में जो महान राक्षस मारे गए थे, वे इस समय दुष्ट चरित्र वाले राजा बन गए हैं। ऐसे लोगों का संहार करने के लिए कोई उपाय बताइए। तब पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने भगवती को प्रणाम करते हुए कहा कि माते, आपने और विष्णु जी ने जिन जिन व्यक्तियों, दानवों व राक्षसों का संहार किया था, वे सभी बड़े बड़े दुराचारी राजा हो गए हैं। उनका वध करना अति आवश्यक है। तब भगवती ने कहा, मैं स्त्री रूप में उन राजाओं का वध नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने भक्तिपूर्वक मेरे स्त्री स्वरूप का आश्रय लिया है। लेकिन मेरी जो भद्रकाली की मूर्ति है, वह वासुदेव के घर में पुरुष रूप में जन्म लेगी। वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से श्याम अवतार लेंगे। वे कंस आदि दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। भगवती के कहने पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनके पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इंद्र के द्वारा कुंती के गर्भ से मानव रूप धारण कर अवतरित होऊंगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवती देवताओं का कार्य शीघ्र करने के लिए अपने अंश से वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुई और भगवान विष्णु ने भी महापराक्रम वाले बलराम तथा पांडु के दूसरे पुत्र अर्जुन के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव भी पीछे नहीं रहे। वे भी वृषभानु गोप के घर में अपनी लीला से स्त्री रूप में जन्म लिया और राधा के नाम से विख्यात हुए। श्री कृष्ण जी की चालीसा करते हैं। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे, जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणि काछन आकाछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सूर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पुतन ही तारो, अका बका कागा सुर मारियो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जज
जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मसूर धारवारी वसाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बिचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मूक महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल नहीं तब तुम लीन्हो, चरण ही दे निर्भय अति कीन्हो। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतक महाअसुर संहारयो, कंस ही केस पकड़हि दय मारयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषे मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटाओ। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शत 10 सहस कुमारी। दय भिन्न ही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस महतारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख मारियो। प्रेम के सागर विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रतहा के, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, 20 पी गई बजाकर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखाए, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा भरी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ आई लाज बचाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरहु कहु मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस कर उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव नील फल लहे पदारथ चारी। आरती श्री कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, तेर सुनु दीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की कथा, आरती और चालीसा सब अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।